और वहाँ पे बना ह्यूज ह्यूज ह्यूमंगस प्रॉफिट। कितनी बार आपको गया है 25 475 टू 550, ये एक रेंज अपने 10 डीएमए और 20 डीएमए को होल्ड कर रहे हैं बहुत एग्रेसिवली। चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, आप इसको हमेशा ध्यान में रखें। 57 175 से 200, ये एक रेंज। वेलकम फ्रेंड्स, देखिए मार्केट में मचा है लंबा ड्रामा और रिटेलर्स में मचा है हंगामा। ये टॉप लेवल पे स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है या ये बुल रन का कंसोलिडेशन है, ये सारा हम पता लगाएंगे कि कौन और कैसे इस मार्केट में पैसे कमा रहे हैं। चार्ट्स पे सारा डिटेल में देखेंगे, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स के साथ अलॉन्ग विद द ऑप्शन चेन डेटा, वो कल की एक्सपायरी के बारे में क्या बता रहे हैं। सो वेलकम टू योर चैनल ग्रोथ एकेडमी। इसमें अब हम बाद में डिटेल करेंगे कि ट्रम्प, जेन स्ट्रीट और सेवी चीफ इन्होंने क्या क्या कहा है अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको हेल्प बहुत करेगा की लेवल्स डिफाइन करने में निफ्टी और बैंक निफ्टी के। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको खुद ही नहीं पता होता कि उसने क्या कहना है क्या करना है। अभी उसने पिछले 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि कई देशों में 25 to 30% टैरिफ उसने रेज कर दिए। अच्छी बात है, इंडिया के साथ वो पिछले एक हफ्ते से बोल रहा है कि रोज अच्छी डील हो रही है, बहुत अच्छी डील हो रही है, वी आर ऑन द क्लोजर ऑफ डील विद द इंडियंस, अ गुड डील, ऐसा उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है बार बार। बट एट द सेम टाइम आपने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी, वो कह रहे हैं whoever do the business with Russia, categorically India and China, उनके ऊपर एडिशनल 50% टैरिफ लगाएंगे। और ब्रिक्स कंट्रीज को लेके आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर वगैरह सब पे, उसने कहा है कि अगर यूएस को उससे कोई भी हैम्पर हुआ, इफ एनीथिंग हैपेंस, देन 10% एक्स्ट्रा टैरिफ फिर भी दिया। Over and above that, a news is roaming around that US is very keen to get into the agriculture sector of India, जिसके लिए इंडिया ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो अब टैरिफ को लेके ट्रम्प क्या बोलेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो मेरे ख्याल से भी ट्रम्प को भी नहीं पता। जो ट्रम्प को भी नहीं पता उसके बारे में हमें भी ज़्यादा नहीं सोचना। हमें अपने लेवल्स पता होने चाहिए, हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए और हमें अपनी पोजीशन साइज पता होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, ये थी ट्रम्प की बात। नाउ वी कम टू द सेबी। सेबी ने कहा कि 91% रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं जो एफएनओ डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। देखिए वो तो सबको ही पता है, 85 हो, 91 हो, 94 हो, इररिस्पेक्टिव है वो, बट अ ह्यूज चंक ऑफ इंडियन रिटेलर्स आर मेकिंग लॉस इन डेरिवेटिव्स। इसके लिए मैं फ्रेंड्स यही कहूँगा कि डेरिवेटिव्स करने से पहले ना उसको सीखना बहुत जरूरी है, तो आप भी वो जरूर सीखिए और हम यहाँ बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। थर्ड थिंग इज जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट का मटका फूटा है अभी थोड़े दिन पहले, आप सब लोगों ने देखा होगा, और सेबी ने उनको इंटरिम ऑर्डर भी इशू करा है और रिफंड करने के लिए। अब जेन स्ट्रीट एग्जैक्टली करता क्या था वो मैं आपको एक्सेल शीट पे समझाऊंगा। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट बिफोर गोइंग टू द चार्ट्स ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और आपको समझ में आएगा हाउ दिस यूएस हेज फंड्स, अब ये तो जेन स्ट्रीट इज वन ऑफ द हेज फंड, देयर आर लॉट ऑफ हेज फंड्स इन द यूएस हु आर ट्रेडिंग इन द इंडियन मार्केट्स, हाउ द यूएस हेज फंड्स आर मेकिंग फूल ऑफ द इंडियन रिटेलर्स एंड मेकिंग thousands of crore rupees in a single day। ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स और उसके बाद चार्ट्स, की लेवल्स, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, प्रेडिक्शन फॉर टुमारो एक्सपायरी एंड फ्राइडे। चलिए अभी चलते हैं, पहले जेन स्ट्रीट समझते हैं। ओके गाइस, ये छोटी सी एक्सेल शीट है जिसपे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जेन स्ट्रीट एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए मैंने छोटा सा बनाया है। जेन स्ट्रीट के पास सपोज 10,000 करोड़ की कैपिटल है, विच इज एनफ टू मूव द मार्केट्स। ओके, नाउ लेट्स अबाउट आज के सिनेरियो की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी आज चल रहा है 57,200 पे, एचडीएफसी चल रहा है आपका 2000 पे, आईसीआईसी आपका चल रहा है 1400 के आसपास। नाउ अगर एचडीएफसी बैंक का 2000 का रेट चल रहा है, उसकी मैं 30 करोड़ शेयर्स उठाता हूँ तो ये हो जाते हैं हमारे 6000 करोड़ रुपए। वहीं आईसीआईसी बैंक के जो कि 1400 पे चल रहा है, उसके भी मैं 30 करोड़ शेयर उठाता हूँ तो वो जाते हैं 4200 करोड़ के। तो इन दोनों को मिला के राउंड फिगर में ले लेता हूँ 10,000 करोड़।
ओके, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, उसके पास कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए। कैश में आपका आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक उठा लिया 10,000 करोड़ का। अब क्या करते हैं वो, इसके साथ साथ वो बैंक निफ्टी की 56,500 की पुट उठा लेते हैं। ओके, ये 56,500 हाइपोथेटिकल है, 600 भी हो सकती है, 700 भी होती है, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस हो सकती हैं उठाने के लिए। सपोज मैंने एग्जांपल लिया फॉर सिंप्लीफाइड द थिंग्स, 56,500 की पुट ले लेते हैं जो कि चल रही है 340 रुपीज पे। ओके, इसकी क्वांटिटी उठा लेते हैं 30 करोड़ और उनका कैपिटल डिप्लॉय हो जाता है 10,000 करोड़। ये 30,000 करोड़ के उन्होंने क्वांटिटी उठाई किसकी, पुट की, बैंक निफ्टी की। ये आपकी पुट है 340 की और बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 56,500। यहाँ पे भी उन्होंने 10,000 करोड़ अपने डिप्लॉय कर दिए। यहाँ पे 10,000 करोड़ डिप्लॉय करें और ऊपर मैंने आपको दिखाया था वहां पे उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए डिप्लॉय करे अपने। अब वो करते क्या है, पैसा कैसे कमाते हैं ये देखते हैं। अब उन्होंने क्या करा, एचडीएफसी बैंक के जो शेयर्स खरीदे थे कैश में और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स खरीदे थे, उनको उन्होंने सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। सपोज उन्होंने उनको गिरा अराउंड 2%, तो एचडीएफसी बैंक गिरा 40 पॉइंट्स, आईसीआईसीआई बैंक गिरा 28 पॉइंट्स, एचडीएफसी बैंक आ गया 1660 पे, आईसीआईसीआई बैंक आ गया 1372 पे। कितने खरीदे थे, 30-30 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे थे। तो जो यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपए लगाए थे वो रह गए 4,980 रुपीज, और जो यहाँ पे लगाए थे उन्होंने 4,200 रुपए, वो रह गए 4,106,000 करोड़ रुपीज। तो टोटल उनको लॉस हुआ 1,100 करोड़ रुपीज का। इट्स अ बिग लॉस। आप कहोगे ये कैसे पैसे कमाए उन्होंने। अब ये फिगर आप याद में रखिएगा 1,100 करोड़। अब मैं आगे आपको बताता हूँ उन्होंने पैसे कैसे कमाए। देखिए, जब वो 2% गिरेंगे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को, तो जो बैंक निफ्टी में फॉल आता है डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ बोथ दिस बैंक, वो 1 से 1.5% आता है। स्टिल आई हैव टेकन अ 1% फॉल इन बैंक निफ्टी विच इज 572 पॉइंट्स। हमने बैंक निफ्टी क्या लिया था 57,200, उसमें आप 1% निकालोगे तो आ जाएगा 56,600, और इतने की हमने स्ट्राइक प्राइस की पुट ली थी, मैंने आपको बताया था। ये देखिए 56,500 की पुट ली थी रफली 340 पे, 30 करोड़ क्वांटिटी ली थी, 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे। तो जब ये बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये जो पुट है आपकी, ये ऑलमोस्ट जो आउट ऑफ द मनी पुट थी, ये आपकी हो जाएगी एट द मनी पुट। और एट द मनी पुट आप कभी भी उठा के देख लीजिए, एंड ऑफ फर्स्ट वीक जो होती है बैंक निफ्टी की अराउंड 600 होती है। तो ये 340 से आ गई 600 पे, 30 करोड़ आपने क्वांटिटी उठाई थी, तो ये आपका हो गया 18,000 करोड़ रुपीस। तो एक्चुअली हुआ क्या, कैश में आपने लॉस करा रफली 1,000 करोड़ रुपीस का। ओके, ऑप्शंस में आपने प्रॉफिट करा 18,000 करोड़ रुपीस का। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ 17,000 करोड़ रुपए का। ऐसे वो पैसा कमाते हैं फ्रेंड्स। कैश का माल उठाया, मार्केट को ऊपर लेके गए, रिटेलर्स को लगा ब्रेकआउट आ गया, रिटेलर्स ने सबने वहां पे खरीदा, और उसके बाद उन्होंने वो हैवी वेट्स बेचने शुरू करे जिससे मार्केट नीचे आई। सबका लॉस हुआ रिटेलर्स का, लेकिन इन लोगों ने, हेज फंड्स ने, नीचे आउट ऑफ द मनी की पुट खरीद रखी थी जो कि गिरते गिरते हो गई एट द मनी की पुट, और वहां पे बना ह्यूज ह्यूमंगस प्रॉफिट। ये वो काम कर रहे थे जिसके लिए सेबी ने उनको इंटरिम ऑर्डर रेज करा है। तो दिस इज हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट, और रिटेलर्स अपना पैसा लूज कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई द फिगर कम टू 91% एज पर सेबी, एंड द अमाउंट इज 1.05 लाख करोड़ ऑफ रुपीज विच द रिटेलर्स हैज लॉस्ट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है व्हाट दीज हेज फंड्स आर डूइंग, and this is not the only hedge funds. Okay friends, now we directly go to some external factors what is happening after that charts. Okay friends, external factor में सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स है, ये 76 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है क्लोजिंग के टाइम पे। सेकेंड थिंग हम देखेंगे, देखिए ये एशिया है, एशिया आपका मिला जुला बंद हुआ है। निकाई आपका
0.33% ऊपर, स्ट्रेट टाइम्स 0.18, हैंग सेंग 1% नीचे, ताइवान 0.73 ऊपर, कोस्पी 0.60 ऊपर, ये ऊपर है। और आप देखेंगे इस टाइम आपका जो यूरोपियन मार्केट्स है, सी लंदन आपका 0.15, फ्रांस 1% एंड डैक्स 0.89, अच्छे हैं दोनों, पॉजिटिव हैं दोनों के तीनों। इसके बाद हम आ जाएंगे डॉलर इंडेक्स पे, वो 97.23 पे है, वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है। आपका यूएसडी आईएनआर 85.7 पे है, डेट इज ऑल्सो ओके, नॉट गुड एनफ। फिर हम आ जाएंगे ब्रेंट क्रूड पे जो आपका 70 के आसपास चल रहा है, देखिए 70.36 पे। और यूएस की बॉन्ड यील्ड भी अगर हम देखेंगे तो 4.39 पे, डेट इज ऑल्सो कंफर्टेबल, नॉट सो हाई। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने देखे विच आर कंप्लीटली ओके, ना ऊपर ना नीचे, जैसा मैंने सुबह शॉर्ट में बताया था। अभी मार्केट्स बिल्कुल शांत है, एक्सटर्नल फैक्टर शांत है, शायद ट्रम्प की फाइनल डिसीजंस का वेट कर रहे हैं। सो फाइनली वी गो टू द चार्ट्स and discuss how Nifty and Bank Nifty is behaving. Okay, guys, we will come to the chart of the Nifty. See, this is the Nifty 50 chart. It's a 75-minute time frame. अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा 75 मिनट टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ मैं। इसको मैं मिड टाइम फ्रेम कहता हूँ, जो कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के बीच का है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ सम ट्रेंड इज चेंजिंग। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बना था, यहाँ पे दूसरा बेरिश एंगल्फिंग बना था। और एक मैं, आप मेरे पिछले वीडियो शॉर्ट जितने भी उठा के देखेंगे, मैंने इतनी बार आपको कहा है 25,475 टू 550, ये एक रेंज है। इसके ऊपर मार्केट होगी तो मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ होगी, और इसके नीचे मार्केट होगी तो मार्केट में वीकनेस होगी। ओके, लेकिन ऊपर कितना, यहाँ से अगर 5, आज भी आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 550 का हाई है, यहाँ से अगर ऊपर गया तो कितना जा सकता है, देखिए ऊपर ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ये स्विंग हाई है, उसके बाद ये स्विंग हाई है। और इनके मैंने वॉल्यूम्स भी आपको दिखाए थे जो कि ट्रेमेंडसली हाई थे जब यहाँ पे शॉर्ट बने थे, तो वो इतनी जल्दी शॉर्ट्स घबराएंगे नहीं। तो ऊपर की तरफ जो लेवल आ सकता है वो है 25,640, 675। नीचे की तरफ जो लेवल आ सकता है डेट इज़ 25,300 टू 350। So what the market is doing? Market is in the range of 25,300 to 25,640 to 675, इस रेंज में मार्केट है। और कल की जो एक्सपायरी होगी, अगर कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आई टैरिफ से लेके जो मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है, तो मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर होगा। और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है, आप स्ट्रैडल बेच सकते हैं 25,500 का। Okay, this is the best strategy. So this is the 75-minute time frame chart. Now I would like to take you on a daily time frame. वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या चल रहा है. So now as you can see, this is a Nifty daily time frame chart, and this yellow line which you are seeing is 10 DMA, okay, and this 20 line is 20 DMA. So what is happening here? See, Nifty अपने 10 DMA और 20 DMA को होल्ड कर रहा है बहुत एग्रेसिवली। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी आपको लेवल दिया था नीचे का 25,300 और 20 DMA के आसपास ही आ रहा है, प्लस ये ब्रेकआउट जोन था, ये वो जोन भी आ रहा है। इसके ऊपर मैंने जो आपको लेवल दिया था 640, 675 के आसपास, ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके ऊपर निकलेगा लॉन्ग, इसके नीचे जाएगा मैं जाऊंगा शॉर्ट। ओके, टिल द टाइम मार्केट ये रेंज बाउंड है, काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रह भी सकती है, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ आई जो मार्केट को पुश करेगी तो ये डायरेक्शनल जा सकती है। सो वंस अगेन 25,475, 500, इसके ऊपर स्ट्रेंथ, इसके नीचे वीकनेस, ऊपर का टारगेट 25,640, 675, नीचे का टारगेट 25,300, 350। अगर ये जोन या ये जोन टूटा, ये ऊपर की तरफ टूटा या ये नीचे की तरफ टूटा, तो उस तरफ बहुत ही फ्यूरियस मूव आ सकती है, आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दिस आई वांट टू टेल यू। नाउ वी क्विकली गो टू द बैंक निफ्टी। देखिए सेम ये यहाँ पे निफ्टी बैंक है, 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। जहाँ निफ्टी पे बेरिश एंगल फ्रेम बना था, यहाँ बैंक निफ्टी पे भी बना था। नीचे आया, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, और यहाँ से इसने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बैंक निफ्टी इज़
स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। आप इसको हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं देखिए लॉन्ग जाऊंगा तो आई विल प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी, मैं अगर शॉर्ट जाऊंगा तो आई विल प्रेफर करूंगा ऑफ कोर्स निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में मैं देखिए इतने टाइम से आपको बता रहा हूँ 57 175 से 200, ये एक रेंज है। इसके ऊपर सेम जैसे निफ्टी में था मार्केट में स्ट्रेंथ, और इसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी में वीकनेस। ऊपर जाएगा कहाँ तक जा सकता है 57 600, ये लेवल जो है ये डबल टॉप है। देखिए यहाँ बना था, यहाँ बना था, ये डबल टॉप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। नीचे जाएगा आपका कहाँ तक जा सकता है 56 800 56 675, ये दो लेवल्स हैं। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इस लेवल को देखिए, या जैसे वहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रैडल अच्छा प्ले कर रहा है, यहाँ पे 57,000 का स्ट्रैडल भी बहुत अच्छा प्ले कर रहा है काफ़ी टाइम से, और करेगा भी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में। जो मैं आपको लेवल बता रहा था, देखिए ये वो लेवल है। बैंक निफ्टी इसी के आसपास 2 दिन से घूम रहा है। अब कोई डिसाइसिव मूव देने को ये रेडी हो रहा है, क्योंकि नीचे गया था, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाई है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए येलो लाइन, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि येलो लाइन 8 EMA है, ओके, और ये ब्लू लाइन 21 EMA है। ये मेरा एक सेटअप है, मैं पिछले 7-8 साल से फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है ये। देखिए यहाँ पे येलो ने ब्लू को कट ऑफ करा था और ये नीचे आना मार्केट शुरू हुई थी, ओके। अब यहाँ पे येलो ने दोबारा ब्लू को ऊपर कट ऑफ करा है और बैंक निफ्टी ऊपर जाना शुरू हो गया। येलो लाइन 8 EMA 20 EMA को ऊपर की तरफ करा है, एंड बोथ आर स्लोपिंग अपवर्ड, ओके। दूसरा आप RSI देखेंगे इन दोनों का, तो इसका भी RSI आपको अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगा और अपनी एवरेज के ऊपर मिलेगा, उसको क्रॉस ओवर कर लिया है उसने ऊपर की तरफ। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में येस द रेंज इज़ देयर जो मैंने आपको अभी बताई थी, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस जो बैंक निफ्टी का डबल टॉप है उसको वो स्ट्राइक करेगा, और कुछ अच्छी न्यूज़ या कुछ रिजल्ट्स अच्छे आए तो उसको क्रॉस ओवर करने का भी ये दम रखता है। तो अगर आप पूछेंगे निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी वीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कितना ब्यूटीफुली ये अपना EMAs को होल्ड कर रहा है। देखिए सेम जैसे निफ्टी का था, ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये येलो लाइन सेम 10 DMA है, ब्लू लाइन आपकी 20 DMA है। कितना ब्यूटीफुली देखिए ये इसको वेटेज दे रहा है। आज भी ये 10 DMA के यहाँ नीचे तक गया, फिर ऊपर, कल भी यहाँ था, परसों भी यहाँ था, तो उससे पहले भी यहाँ था। एक दिन बस ये यहाँ नीचे बंद हुआ था, वरना ये जब से इसने ब्रेकआउट दिया तब से ये इसको बहुत ब्यूटीफुली डिफेंड कर रहा है। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 10-20 DMA आर वेरी बिग सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी। देखिए 56 800 पे 20 DMA आ रहा है, जो मैंने आपको अभी टारगेट दिया था अगर बैंक निफ्टी टूटता है। और कमज़ोर तभी होगा बैंक निफ्टी 56 800 के नीचे, और अल्ट्रा बुलिश तभी होगा 57 600 के ऊपर, जो कि डबल टॉप था। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी लेवल्स विच वी हैव टू फोकस ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, दोनों पे। देखिए इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा सकता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन चेन में मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। निफ्टी की ऑप्शन चेन अनडिसाइसिव है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये आपकी बियरिश से बुलिश की तरफ टर्न हो रही है, ओके। अगर बैंक निफ्टी का मंथली का डेटा देखेंगे तो ये टर्न हो रहा है बुलिश की तरफ। अब वो बुलिश की तरफ टर्न होकर सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता, वो हमें पता चलेगा जब 57 600 के ऊपर निकलेगा। निफ्टी अभी भी अनडिसाइसिव है, कुछ पता नहीं चल रहा। कॉल राइटर पुट राइटर्स ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल कर रखा है, और कल की एक्सपायरी मेरे हिसाब से तो 25,500 के आसपास होनी चाहिए। ओके गाइज, दिस इज़ अ वीडियो, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सारा कुछ हमने कवर करा आज, जेन स्ट्रीट से लेके मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड की लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए ज़रूर लाइक कीजिए, कुछ समझ ना आया हो तो आप डिस्कस करिए कमेंट में, और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्राइडे को 6 बजे, और शॉर्ट्स रोज़ आते हैं, एक प्री मार्केट 9:10 पे और एक ड्यूरिंग द मार्केट 2 बजे।
तो सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मार्केट का बिहेवियर आपको टाइमली पता चलता रहे।